1 जनवरी 1957 कराची के एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। कराची की तेज़दार शुआएं इसका इस्तकबाल करती हैं। किसी को दूर तक ये खबर न थी कि ये इंसान पूरी दुनिया के अदबी उफ़क़ पर सूरज बनकर चमकेगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, अदबी दुनिया और शायरी के बेताज बादशाह, हम सब के जाने पहचाने जनाब सैयद जॉन एलियट हैं। ये जो तुमने खतरे की फरमाइश की है, तुम यकीन करो, मैं बात करूँ, जब मैं पैदा हुआ ना तो उसके 15 दिन बाद कहा था मैंने। वाह वाह, क्या कहने आप। बात ये कि तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता क्या है? कह रहे हैं आप? तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता? तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता? और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है? जॉन ने अपनी इब्तदाई तालीम अमरोहा के मदरसों में हासिल की। फ़ारसी के इम्तिहान पास करने के बाद एम.ए. उर्दू और एम.ए. फ़लसफ़ा में डिग्रियाँ हासिल की। इतनी आला तालीम हासिल करने के बावजूद जॉन लिखते हैं कि मैं एक इंतहाई बदशौक़ किस्म का तालिब इल्म था। मैं एक अबू जहल किस्म का लड़का था। मैं अपनी क्लास के मेहनती और शौकीन लड़कों को इंतहाई हकारत की नज़र से देखता था और मैं अक्सर 3rd डिवीज़न में पास होता था। जब भाई पाकिस्तान आए तो जॉन वालदा, वालिद और बहन के साथ हिंदुस्तान में रह गए। जॉन के वालिद एक दरवेश इंसान थे जिन्हें माशी मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी न थी और आबाई ज़मीनों से आने वाली आमदन से घर चल जाता था। जॉन लिखते हैं कि अगर मेरे वालिद सैयद शफीक हसन ना होते तो आज एक मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान होता और मेरी ज़िंदगी काबिल रश्क होती और आज मैं आयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन हकीकत यह है कि इलामा शफीक अपने बच्चों को माल दौलत तो न दे सके, लेकिन इल्म अदब जो विरसे में मिला उसका कोई नेमुल बदल नहीं। भाइयों की जुदाई में अम्मा रोती रही और बिलाखिर 1954 में उनका इंतकाल हो गया। फिर उसी के 2 साल बाद वालिद शफीक हसन का भी इंतकाल हो गया और बहन की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली मुंतकिल हो चुकी थी और जॉन अकेले पड़ता था। इसी अकेलेपन को उन्होंने कुछ इस तरह बयान किया। अब वो घर एक वीराना था और वीराना जिंदा था। सारी आंखें दम तोड़ चुकी थी और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी बाद फना के पहरे में। हिजर के दालान और आंगन में मैं बस एक साया जिंदा था। जॉन अपनी महबूबा के शहर को जाने के लिए राज़ी न थे, लेकिन बिलाखिर उनको वो छोड़ना पड़ा। फिर 30 दिसंबर 1956 को जॉन अमरोहा से कराची रवाना हो गए। ये वही दिन है जब जॉन ने अपने महबूब का शहर छोड़ दिया। जॉन अपना दुखी और ज़ख्मी दिल लिए पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन उनकी रूह अमरोहा में भटक रही थी, क्योंकि जॉन की महबूबा का शहर था। जॉन की छोड़ी हुई विरासत मुशायरों में शिरकत दोबारा से शुरू हुई। और यार, जब रूह को मालूम होगा कि मैं किस पैकर नफीस में हूँ तो क्या हाल हुआ होगा उसका, कि यार मैं किस कप्तान लगे जिस्म की रूह।